दोस्तों ये कहानी एक ऐसे प्यार की कल्चर की जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये दुनिया कितनी अनोखी और अलग है। आज हम मसाई सभ्यता के बारे में बात करेंगे जो कि अपने अनोखी संस्कृति और रीति नीति के लिए प्रसिद्ध है, जो कि प्राचीन काल से एक शिकारी और योद्धा के रूप में भी जाने जाते हैं। और दोस्तों आज के जमाने में जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको ही अमीर माना जाता है, लेकिन इस समुदाय में ऐसा नहीं होता। इस समुदाय में जिसके ज्यादा बच्चे होते हैं उसको ही सबसे अमीर माना जाता है और यही इनकी रीत है। लेकिन क्या होगा जब एक गोरी लड़की को एक मसाई से प्यार हो जाए और वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके साथ उसकी दुनिया में रहने के लिए चली जाए जो कि काफी अलग है। क्या वो लड़की जिंदगी भर उन लोगों में रह पाएगी या फिर अपने प्यार को छोड़कर वो फिर से शहर लौट आएगी? तो चलिए जानते हैं इस सच्ची कहानी को। तो मूवी की स्टार्टिंग स्विट्जरलैंड में रह रही कैरोला को दिखाने से होती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड स्टीफन के साथ केन्या में छुट्टी मनाने के लिए आई होती है। जब वो दोनों फेरी से सफर कर रहे होते हैं तो तभी उसकी नजर दो मसाई योद्धाओं पर पड़ती है जिन्होंने काफी अजीब तरह के कपड़े पहने होते हैं। कैरोला उन दोनों को ही देखती जा रही थी तो तभी उनमें से एक शख्स लेमालिन उसे देख लेता है। वो दोनों एक दूसरे को ही देखते जाते हैं जिससे हमें लगता है कि उन दोनों को एक दूसरे से पहली नजर वाला प्यार हो गया हो। अब वो दोनों फेरी से उतरकर मार्केट में आते हैं जहाँ पर उनके पीछे कुछ लुटेरे पड़ जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों उनसे बचने के लिए तेज भागने लगते हैं। जहाँ रास्ते में वो लेमालिन से टकरा जाते हैं। लुटेरे लेमालिन को देखकर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वहाँ के लोग मसाई के लोगों से काफी डरते थे। वो दोनों उन दोनों का सहारा लेकर फेरी तक आते हैं जहाँ पर स्टीफन उन लोगों के साथ फोटो लेने लगता है और कैरोला और लेमालिन एक दूसरे की तरफ ही देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिससे हम समझ सकते हैं कि उन दोनों की बात अब आगे बढ़ने लगी है। अब क्योंकि उन दोनों को अपने घर लौटना था तो वो बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड आते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनकी बस पहले से ही जा चुकी थी, जिस वजह से वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर कैरोला लेमालिन के बारे में सोच रही थी। वो उसके प्यार में इतना खो चुकी थी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने तक का डिसाइड कर लिया था। अगले दिन वो दोनों एयरपोर्ट पर आते हैं जहाँ पर कैरोला स्टीफन से कहती है कि वो उसके साथ अब नहीं रह सकती क्योंकि उसे लेमालिन काफी अच्छा लगता है और वो अपनी जिंदगी उसके साथ ही बिताना चाहती है। जिस पर स्टीफन कहता है कि तू मुझे उस इंसान के लिए छोड़ना चाहती हो जिसका इस दुनिया में कोई भी वजूद नहीं है। स्टीफन उसे छोड़कर अपने फ्लाइट के लिए चला जाता है और उसे जाता हुआ देख कैरोला की आंखें भर आती है। अब उसी रात कैरोला लेमालिन के दोस्त से मिलती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो उसके गाँव बार्सिलोना चला गया जो कि संबरू जिले में स्थित है। तो कैरोला एक बस को पकड़ लेती है और 13 घंटों का लंबा सफर तय करने के बाद वो मेरलाई पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एलिजाबेथ नाम के एक औरत से होती है। एलिजाबेथ उसे अपने बारे में बताती है कि वो एक जर्मन है और उसे यहाँ पर एक पर्सन से प्यार हो गया था, जिस वजह से वो यहाँ पर शिफ्ट हो गई। जिसके बाद वो दोनों मार्केट जाते हैं जहाँ पर वो लेमालिन की फोटो दिखाकर उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। अब शाम होती है जहाँ पर लेमालिन उन्हें आखिरकार मिल ही जाता है। रात भर बातें करने के बाद अगली सुबह उसे अपनी बस्ती लेकर आता है जहाँ पर कई सारे मसाई परिवार रहा करते थे। वो उसे अपनी माँ से और बाकी के लोगों से मिलवाता है जिनसे मिलकर कैरोला काफी खुश होती है। उसे भी थोड़ी बहुत मसाई भाषा आती थी क्योंकि उसने मसाई कल्चर और उनके बारे में पढ़ा था। अब अगली सुबह कैरोला को एक जानवर की हड्डी खाने के लिए दी जाती है जिसे खाने के लिए वो कंफर्टेबल नहीं थी। अब दोपहर में कैरोला वहां जाती है जहां पर मसाई के सभी औरतें और पुरुष नहाया करते थे। कैरोला भी नहाने के लिए जाने लगती है लेकिन लेमालिन उसे वहां पर नहाने के लिए मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कैरोला की बॉडी को इस तरह कोई भी देखे, जिस वजह से उसे अपने साथ एक दूसरी जगह लेकर आता है। अब क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था तो वो दोनों अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और इंटीमेट हो जाते हैं। हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्यार किसी जाति और भाषा को नहीं मानती। प्यार तो प्यार होता है जो किसी से भी हो सकता है। अब वहाँ पर कैरोला को अपनी एक शॉप खोलनी थी क्योंकि उसे एक इनकम सोर्स की जरूरत थी, तो वो स्विट्जरलैंड अपनी शॉप बेचने के लिए आ जाती है। वो अपने फैमिली से कहती है कि वो अपनी शॉप बेचकर केन्या में शिफ्ट होने के लिए जा रही है क्योंकि उसे मसाई समुदाय के एक लड़का काफी पसंद आया है और वो उसके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। लेकिन उसकी फैमिली उसके इस फैसले से खुश नहीं थी। अब कैरोला अपनी स्विट्जरलैंड की शॉप बेचकर लेमालिन के पास आ जाती है जिसे देख वो काफी खुश होता है। उसे लगा था कि वो यहाँ पर फिर से कभी भी नहीं आएगी, लेकिन वो आई और फिर अगले दिन ही वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। पूरा गांव उन दोनों की शादी से काफी खुश था और जश्न मना रहा था। अब अगले दिन कैरोला मेरलाई आती है जहाँ पर वो एलिजाबेथ से मिलती है। वो उसे कहती है कि वो मेरलाई में एक शॉप खोलने के लिए जा रही है क्योंकि उसे एक इनकम सोर्स की जरूरत है, जिस वजह से वो आज यहाँ पर जगह देखने के लिए आई है। वो लेमालिन को शॉप की जगह दिखाने के लिए लेकर आती है जहाँ पर वो उससे कहता है कि हमें दुकान की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बकरियां है, हम उनसे ही अपना गुजारा कर लेंगे। जिस पर कैरोला उससे कहती है कि वो सिर्फ जानवर का मांस खाकर जिंदा नहीं रह सकते, उन्हें जिंदगी जीने के लिए आधुनिक चीजों की भी जरूरत है। लेमालिन थोड़ा सोचता है और उसका साथ देता है। अब हम देखते हैं कि कैरोला ने मेरलाई में अपनी एक शॉप खोल ली है। जब ट्रक का ड्राइवर दुकान का सामान लेकर वहाँ पर आता है तो वो उसके साथ हिसाब किताब करने लगती है और उसके साथ बातें करता हुआ देख लेमालिन को अच्छा नहीं लगता। लेमालिन काफी अलग सोच का इंसान था जिसे कैरोला का दूसरे इंसानों के साथ बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब उसी दिन मिली चिप अपने भतीजे को लेकर उसके शॉप पर आता है
जो उससे कहता है कि उसका भतीजा हिसाब किताब में काफी अच्छा है, तो तुम चाहो तो उसे अपने साथ जॉब पर रख सकती हो। कैरोला भी उसे अपनी शॉप में जॉब पर रख लेती है, जिससे उसकी भी काफी हेल्प हो जाएगी। अब उसी दिन शॉप में कई सारे लोग आते हैं, जिससे कैरोला काफी खुश होती है। लेकिन मिनी चीफ का भतीजा काम नहीं कर रहा था जैसा कि उसने कहा था। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही कई सारे दिन बीत चुके थे और कैरोला प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। लेमैलन अपने दोस्त के साथ बैठकर दिन भर बियर पीता था, तो वहीं पर ही कैरोला अपने शॉप में काफी मेहनत करती थी, जैसे कि लेमैलन को उसकी कोई पड़ी ही ना हो। अब एक दिन लेमैलन शॉप में आता है, जहाँ पर वो पीछे का दरवाजा खुला देखकर उसे कैरोला के ऊपर शक होने लगता है। उसे लगता है कि उससे मिलने के लिए यहाँ पर कोई आया था। कैरोला को कुछ समझ नहीं आता कि लेमैलन एक ऐसी बातें कर रहा है। वो कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया था और वो प्रेग्नेंट भी थी। वो उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है, जिस वजह से उसे काफी बुरा लगता है। अब अगले दिन कैरोला को पता चलता है कि लेमैलन उसके दोस्तों को सामान उधारी पर देता था, जिससे उसको धंधे में काफी नुकसान हो रहा था। वो लेमैलन को समझाती है कि अगर वो ऐसे ही सामान उधारी पर देते रहे तो एक दिन उनकी ये शॉप बंद पड़ जाएगी, जिस पर वो उससे कहता है कि वो स्विट्जरलैंड जाकर और भी पैसे ला सकती है। उसे लगता था कि कैरोला के पास काफी सारे पैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो गुस्से से वहां से जाने लगता है, तो कैरोला उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। उसका ये हर बारी का हो गया था कि अपनी गलती पर ही नाराज होना और कैरोला का उसे मनाना। अब कुछ दिनों बाद कैरोला का पेट दर्द करने लगता है, क्योंकि उसकी डेट आ गई थी। वो काफी दर्द में थी, लेकिन उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय मसाई की सभी महिलाएं उसका पेट सहलाने लगती है। लेकिन कैरोला काफी डर रही थी कि उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए, तो चर्च के फादर जल्दी से एक फ्लाइंग डॉक्टर की टीम को बुलाते हैं, जहां उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। फादर बताते हैं कि कैरोला ने एक बच्चे को जन्म दिया है और अब वो खतरे से बाहर है। लेमैलन उन दोनों से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है, जहाँ पर उन दोनों को सही सलामत देखकर वो काफी खुश होता है। अब अगले दिन कैरोला घर आती है, जहाँ पर उसने दुकान का सारा कारोबार अब अपने हाथों में ले लिया था और हर किसी को उधार देने से मना कर दिया था। मिनी चीफ का भतीजा ठीक तरीके से काम नहीं करता था। वो सिर्फ दिन भर बैठकर बियर ही पीता रहता था, जिस वजह से वो उसे जॉब से निकाल देती है। और इस बात से लेमैलन खुश नहीं था। अब क्योंकि चीफ के भतीजे को उसने जॉब से निकाल दिया था, तो वो गुस्सा होकर खंजर लेकर उसे मारने के लिए आता है। तो लेमैलन भी वहाँ पर आ जाता है, जो उसे बहुत ही मारता है। और जब कैरोला उसे रोकने की कोशिश करती है, तो लेमैलन उसके ऊपर ही गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अब अगले दिन मसाई समुदाय का मुखिया एक सभा बुलाता है, जहाँ पर वो अपना फैसला सुनाते हुए कहता है कि कैरोला चीफ को 2 बकरे हर्जाना के रूप में देगी, क्योंकि उसके भतीजे को उसने जॉब से निकाल दिया था। और मिनी चीफ कैरोला को 5 बकरे हर्जाना के रूप में देगा, क्योंकि उसके भतीजे ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। अब इस इंसिडेंट के बाद उन दोनों में दूरियां बढ़ने लगी थी, क्योंकि लेमैलन इन सबकी वजह वो उसे ही मानता था। उसे लगता था कि वो अपनी संस्कृति से भटक रहा है, और कैरोला भी मानती है कि उसका गुस्सा जायज है। अब काफी वक्त गुजर चुका है, जहाँ पर उन दोनों की बेटी अब काफी बड़ी हो चुकी है। हम यहाँ पर समझ सकते हैं कितना वक्त गुजरने के बाद भी लेमैलन उसे शक की निगाह से ही देखता है। जब भी कैरोला किसी आदमी के साथ हंसकर बातें करती है, तो लेमैलन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो उसे हर बार समझाती कि वो किसी भी पुरुष को उस तरीके से नहीं देखती जैसे कि तुम मुझे देखते हो। कैरोला मेरालाई में अपने बच्चे के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन लेमैलन वहाँ आकर अपने बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाता है। उसी शाम कैरोला अपने बच्चे को लेने के लिए विलेज आती है, जहाँ पर उन दोनों में काफी बहस होने लगती है। लेमैलन उससे कहता है कि वो सभी को मार देगा जिसके साथ तुम बातें करती हो। कैरोला उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर उसे एक थप्पड़ पड़ जाता है। बदले में कैरोला भी उसे एक थप्पड़ लगा देती है। लेमैलन उसे जान से मारने के लिए जाता है, तो काफी कुछ लोग आकर उसे रोक लेते हैं। कैरोला काफी दुखी थी, क्योंकि आज पहली बार लेमैलन ने उसके ऊपर हाथ उठाया था और उसने इस दिन की कभी उम्मीद भी नहीं की थी। अगले दिन लेमैलन कैरोला को मनाने के लिए अपने सर के सारे बाल काट लेता है और उसके सामने आता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। वो जैसा था वो उसे वैसा ही पसंद करती थी। अगले दिन वो उसे बोलती है कि वो उसकी माँ से मिलने के लिए अपने बेटी के साथ स्विट्जरलैंड जा रही है और कुछ दिनों में वापस भी आ जाएगी। लेमैलन उन दोनों को बस स्टैंड लेकर आता है, जहाँ पर उसे पता था कि वो यहाँ पर कभी भी नहीं आएगी, लेकिन वो उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। वो उसे कहता है कि वो अब यहाँ पर कभी भी नहीं आएगी, जिसका कैरोला उसे कोई भी जवाब नहीं देती और बस में बैठ जाती है। अब मूवी के आखिर में लेमैलन उस जाती हुई बस को ही देखता रहता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी थी। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।